पति अपने पत्नी को घुमाने ले जाता है, रास्ते भर सेल्फी लेते हैं। परिवार को दिखता है कि सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, लेकिन उसी सफर में वो एक ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिरोही का ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक ऐसी साजिश की कहानी है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है सिरोही के जावाल निवासी गजेंद्र सिंह और उसकी पत्नी पूनम कंवर की। दोनों की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी और उनकी एक 3 साल की बेटी भी है। पुलिस के मुताबिक शादी के बाद से ही दोनों के बीच में अक्सर काफी ज्यादा झगड़े हुआ करते थे। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उसकी पत्नी को गुटखा खाने की आदत थी। वो अक्सर गुटखे के लिए पैसे मांगा करती थी, वैसे पैसे नहीं भेजने पर फोन पर झगड़ा किया करती थी। आरोपी का यह भी कहना है कि पत्नी का व्यवहार पियर और ससुराल दोनों जगह झगड़ालू था। अब देखिए किस तरीके से सिर्फ पत्नी क्योंकि गुटखा खाया करती थी तो पति ने एक ऐसी साजिश रची, एक ऐसी साजिश बुनी। आप सोचिए कि वो पत्नी अब जिंदा भी नहीं है। पति का कहना है कि आपको दिखाएंगे, देखिए ये जो है पति है और ये उनकी पत्नी है। और ये जब पुलिस वालों को पूरे मामले का सामने पता लगा तब पुलिस वालों ने इन लोगों को पकड़ा और उसके पकड़ने के बाद ये जो महिला है ये अब जिंदा नहीं है क्योंकि इनको लत थी गुटखा खाने की। ये बात उनके पति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी क्योंकि उसके पति को लगता था कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार करनी चाहिए, मेरे बच्चों से प्यार करनी चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी सिर्फ और सिर्फ ये नशे करती थी, गुटखा खाती थी, ना ही पियर में खुश रहती थी और ना ही ससुराल में रहती थी। दोनों जगह झगड़े किया करती थी। कुछ समय पहले ही पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज करवाया था। पुलिस ने दोनों की काउंसलिंग करवाई थी। दोनों की काउंसलिंग के बाद दोनों इकट्ठे रहने लगे साथ में। इसके बाद गजेंद्र ने भरोसा भी दिलाया कि वो अपनी पत्नी और बेटी का पूरी तरीके से ध्यान रखेगा और उन्हें अपने साथ कोयंबटूर, यानी कि जो लड़का था गजेंद्र वो कोयंबटूर का था, वहां पर लेकर चला जाएगा। लेकिन पुलिस का कहना है कि उसी दौरान उसने पत्नी की हत्या की योजना बना ली। तारीख थी 30 जून जब वो पत्नी और बेटी को लेकर कोयंबटूर गया। करीब 1 हफ्ते बाद उसने कहा कि पहले अपन उदयपुर घूमने चलते हैं, फिर अपन गांव चलेंगे। उसकी पत्नी को कहाँ ही पता था कि ये सफर मेरा आखिरी सफर होने वाला है, इसके बाद मैं नहीं बचूंगी। 8 और 9 जुलाई को वो पत्नी और बेटी के साथ उदयपुर में अलग अलग जगह घूमने निकल जाता है। मॉल में सेल्फी लेता है, घूमता है, शॉपिंग करता है, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाता है ताकि सभी को लगे कि दोनों के रिश्ते में सब कुछ सामान्य चल रहा है। इसके बाद उसने अपने दोस्त की आईडी से एक कार बुक करवाई क्योंकि उसने बताया कि उसकी खुद की आईडी कहीं खो गई है, जिससे कि वो पुलिस के शिकंजे में ना आ सके। 9 जुलाई की रात उदयपुर से लौटते समय पत्नी और बेटी पीछे की सीट पर सो जाती हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सुनसान रास्ता चुना। जब ड्राइवर कुछ देर के लिए कार से नीचे उतरा तभी उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। रात करीब 2 बजे वो घर पहुंचा और परिवार को बताया कि पूनम, जो उसकी पत्नी है, उसकी अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो गई है। घर वालों ने उसकी बात पर आसानी से भरोसा कर लिया कि जो पत्नी है वो शायद हार्ट अटैक से ही मरी है और उसका अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन यहीं से कहानी में प्लॉट ट्विस्ट आ गया। पुलिस की नजर महिला के गले पर पड़े खरोंच के निशानों पर पड़ी। पोस्टमार्टम करवाया गया जिसमें साफ हुआ कि मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आरोपी से सख्ती से पूछताछ की और पुलिस के मुताबिक उसने पूरी साजिश अब कबूल कर ली है। अब पुलिस उसका ड्राइवर की तलाश कर रही है। जांच की जा रही है क्या उसे इस वारदात की कोई जानकारी पहले से थी या फिर नहीं। फिलहाल आरोपी पुलिस से पूछताछ कर रही है, उसकी गिरफ्त में है और मामले की जांच की जा रही है। अगर जांच में कुछ और नए खुलासे होते हैं तो इस केस में नया मोड़ आ सकता है। लेकिन आप सोचिए, क्योंकि एक एक पत्नी को नशे की आदत थी, आप सोचिए एक पत्नी को गुटखा खाने की आदत थी, ये बात उसके पति से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। उसके पति ने कथित तौर पर एक पूरा प्लान बनाया कि वो उदयपुर अपनी पत्नी को लेकर जाएगा और वहां पर अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर देगा। आप सोचिए कि अब बिल्कुल भी लोगों के अंदर कानून का डर नहीं रहा है। जो सरकारें कहती हैं हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, आप सोचिए किस तरीके से यहां पर खुलेआम एक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।